अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फ़ारूक हुसैन ख़ान और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद ख़ान। तो आज हम डिस्कस करेंगे दुबई में मुख्तलिफ़ बिज़नेस वगैरह जो होते हैं उसके बारे में। आपको बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं, नज़र आते हैं। ब्लॉगर्स हो गए, जो विजिटर्स होते हैं वो बाकायदा वीडियोस बना के डालते हैं। लेकिन मैं आपसे जो शेयर करूँगा आज वो उस कारोबार के बारे में करूँगा जिसकी मैं कंप्लीट डिटेल्स खुद बाय माई सेल्फ लेके आया हूँ। और सिर्फ डिटेल्स लेके नहीं आया हूँ, मेरे वहाँ पे एक अजीज़ थे, उन्होंने काम स्टार्ट किया है। किस तरह के हर्डल्स आए, किस तरह का उनका कितना ख़र्चा आया है, किस तरह से पेमेंट करनी होती है, ये सारी चीज़ें, और कितनी उसमें इनकम जनरेट होती है, मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। जिसके बाद कैलकुलेशंस वगैरह आप खुद कर सकते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस कारोबार में कितनी बचत है। जी हाँ जी, जिस तरह हम बात करते हैं दुबई में बेड स्पेस पार्टीशन का काम होता है, इस तरह मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ पार्टीशन के बिज़नेस की। क्योंकि दुबई में चाहे टूरिस्ट हों, जॉब के हवाले से हों, दुनिया भर से लोग विज़िट कर रहे होते हैं, तो ये काम एक अच्छा खासा चलता हुआ काम है। तो मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि मैं जहाँ रहता था उस एरिया का नाम था मुराकाबाद, जो बेसिकली डेरा दुबई के अंदर काउंट होता है। ये बेसिकली उस तरह की जगह है जैसे किसी इलाके में किसी शहर का एक सदर होता है, जहाँ पे ज़्यादातर मार्केट्स होती हैं, स्टोर्स होते हैं, तमाम जितनी बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं वो अवेलेबल होती हैं। इस तरह का दुबई में भी डेरा एक ऐसी जगह है जहाँ पे एशियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा रहती है। उसमें एशियन में आपके पाकिस्तानी भी आ गए, इंडियन भी आ गए, बांग्लादेशी आ गए, फिलिपिनोस आ गए, इस तरह की कम्युनिटी बेतहाशा वहाँ पे रहती है। साथ में वहाँ पे रौनक बहुत है, बहुत सारा वहाँ पे स्टोर्स वगैरह, दुनिया की जितनी ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं सब वहाँ मौजूद हैं। तो वहाँ पे पार्टीशंस वगैरह का बिज़नेस बहुत ज़्यादा चलता है, क्योंकि वो एरिया निस्बतन थोड़ा सस्ता या यानी चीप होता है दूसरे इलाकों से। और यहाँ पे लोग जो है रहना प्रेफर करते हैं, डेफिनेटली जो पैसों की सेविंग करना चाहते हैं। तो मैं स्पेशली बात करूँगा मुराकाबाद डेरा एरिया की, जहाँ पे एक बिल्डिंग में मेरे एक अजीज़ ने फ्लैट लिया, जो बेसिकली उनको मिला 48,000 धर्म सालाना। उसकी कॉस्ट था, जो रेंट था, वो 48,000 धर्म पूरे साल के पे करने थे, लेकिन एक साथ पे नहीं करने थे। डेफिनेटली वो 48,000 धर्म जो होते हैं बेसिकली 4 चेक्स के थ्रू दिए जाते हैं आपको। आप हर एक क्वार्टर का हर एक क्वार्टर मतलब 3 महीने में आप एक चेक दे रहे होते हैं, तो तकरीबन 12,000 रुपये आपका पड़ जाता है। आपका पर 3 मंथ्स का जो इसकी का कैलकुलेट करें तो तकरीबन 4,000 रुपये महीना आपका ये रेंटल खर्चा आ गया आपका। उसके अलावा जब आप ये 48,000 धर्म में ले लेते हैं तो उसके बाद पार्टीशन वगैरह बनाते हैं, तो उसमें आप 15 तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 15,000 धर्म का आप खर्चा ज़हन में रखेंगे। 15,000 धर्म का खर्चा आता है, क्योंकि इसमें पार्टीशन का मटीरियल आता है, पार्टीशन बनाते हैं, मजदूरी होती है। अब डेफिनेटली वहाँ पे जब लोग रह रहे होते हैं तो उसमें आने के लिए वहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज़ चाहिए होती है, जिसमें वॉशिंग मशीन है, ओवन होता है किचन में रखने के लिए, उसके अलावा इंटरनेट की डिवाइस लगती है आपके पास, इस तरह की बेसिक फ्रिज होता है आपके पास, ये तमाम बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें आपको डालनी होती है उस पार्टीशन के अंदर। तो मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे वो 48,000 दिरहम एक स्टूडियो अपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। एक स्टूडियो अपार्टमेंट जिसमें एक बड़ा सा रूम और एक किचन होता है, उसको हम स्टूडियो अपार्टमेंट बोलते हैं, जिसके अंदर मैक्सिमम 8 पार्टीशन निकल जाते हैं। ऑन एवरेज देखा जाए एक पार्टीशन, कुछ उसमें ऐसे भी होते हैं जो 900 और 800 दिरहम पर मंथ के भी उठ जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं हम 1100 से 1200 दिरहम के भी उठ जाते हैं। लेकिन हम ऑन एवरेज 8 अगर पार्टीशन है और एवरेज रखते हैं तो 8,000 दिरहम महीने के आप जनरेट कर सकते हैं उस बेसिकली फ्लैट के ज़रिए, जो स्टूडियो अपार्टमेंट है, जिसका आप 4,000 दिरहम किराया तकरीबन महीना आपको पड़ रहा है, उसमें 8,000 दिरहम आप बना रहे होते हैं। लेकिन जो ये 4,000 एडिशनल आप बना रहे हैं वो पूरा सेविंग नहीं होता। उसमें आप बिजली का बिल, पानी का बिल और जो जिसको दीवा चार्जेस बोलते हैं वहाँ पे, वो सब चीज़ें निकालें तो तकरीबन 1,500 दिरहम आपको वो देना होता है। तो जब आप 1,500 दिरहम वो निकाल देते हैं तो आपके पास बच जाते हैं 2,500 दिरहम। ये समझ लें आप तकरीबन 2,500 दिरहम आपकी 2 से 2,500 दिरहम एक स्टूडियो फ्लैट पे आप बना रहे होते हैं। और आहिस्ता-आहिस्ता आप एक फ्लैट के 2 फ्लैट करें, 2 से 4 करें, 6 करें। और दूसरा इसमें एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर आप स्टूडियो के बजाय वन बेड लाउंज का लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ पार्टीशन बढ़ जाते हैं, और उसका किराया उस 45 के हिसाब से 90 नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ पार्टीशन बढ़ रहे हैं, तो 45 से 90 का उसका पार्टीशन क्या बोलते हैं रेंटल हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये कि उसका किराया कुछ बढ़ता है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ पार्टीशन बढ़ जाते हैं, तो उसमें थोड़ी सेविंग ज़्यादा हो जाती है आपकी। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो आप ये एक पार्टीशन का बिज़नेस मैक्सिमम 20,000 से 25,000 दिरहम अगर आपके पास मौजूद है, क्योंकि ये आपने ज़हन में रखना है कि आपने एक साथ वो पूरा किराया जो साल का है वो नहीं देना।
आपने पहला चेक अगर 12,000 दिरहम का देना है, आप 20-15,000 दिरहम रख रहे हैं आप, जिसमें आपको पार्टीशन बनाना जो वन टाइम कॉस्ट है, इसमें आपकी वॉशिंग मशीन हो गई, फ्रिज मैंने बताया आपको, इंटरनेट डिवाइस हो गई, आपको ओवन हो गया, बेसिक। और जो डेफिनेटली फ्लैट जब आप लेते हैं किराए पे तो कुछ ना कुछ मसले होते हैं, तो आपने उसके कुछ टैप सेट करवाने हैं, कुछ आपको एसी डक्टिंग वगैरह का काम में कुछ मसला आ रहा है वो करवाना है, तो आप 15,000 दिरहम रखें आप उसके। तो ये सब चीज़ें करते हैं, कराते हैं, तो आप एक पार्टीशन का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे-जैसे आप पार्टीशन के बिज़नेस बढ़ाते जाएँगे, आपके फ्लैट नंबर ऑफ फ्लैट्स बढ़ते जाएँगे, डेफ़िनेटली आपका प्रॉफ़िट बढ़ता जाएगा। तो ये एक बिज़नेस है जिसकी मैंने आपकी डिटेल्स आपको बताई, जो मैं खुद देख के आया हूँ। कॉन्टैक्ट भी डिटेल्स मेरे पास मौजूद है। मेरे सामने एक मेरे अज़ीज़ ने स्टार्ट किया है। ए टू ज़ेड तमाम डिटेल्स मेरे पास मौजूद है। अगर आपको भी इस बारे में कोई डिटेल चाहिए हो तो यू मे कॉन्टैक्ट मी। उसके अलावा नेक्स्ट क्या देख के आया हूँ, उसके बारे में एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि हम दुबई में जाके कम पैसों से क्या-क्या कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियोज़, इसी तरह की मालूमाती चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ में बेल का आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिल सकें। मुझे दुआओं में याद रखिए और मुझसे जुड़े रहिए। बहुत शुक्रिया।